नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज हम क्लास 12th की ड्राइंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग यानी जो भी आपके प्रश्न हैं वो फंडामेंटल से संबंधित रहेंगे। प्रश्नों की संख्या 20 है, लेकिन इसके साथ ही में आपको और भी कई सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो पॉइंट आपको बताया जाए कि ये इंपॉर्टेंट है उसको अलग से नोट डाउन करते रहिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है। देखिए, आप सभी लोग आलेखन बनाए होंगे, क्लास 12th में आपने बहुत सारे आलेखन बनाए होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है, यानी ऐसा कौन सा आकार है जिसमें आप आलेखन नहीं बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है त्रिकोण, दूसरा है कोण, तीसरा है पंचभुज और डी ऑप्शन है आयत। देखिए, कोण कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। त्रिकोण यानी कि त्रिभुज, पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं होती हैं यानी कुछ इस प्रकार से, और आयत तो आप लोग जानते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपने त्रिभुज में भी आलेखन बनाया होगा, पंचभुज में बनाया होगा, आयत में भी बनाया होगा, लेकिन त्रिकोण में आलेखन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसका जो एक इधर का लाइन है वो यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोण। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है, कोण। कोण में हम आलेखन नहीं बना सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, पेस्टल रंगों की प्रमुख विशेषता क्या है। जो पेस्टल रंग होते हैं यानी मोम वाले कलर, उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। ऑप्शन है यहाँ पर चमकीले, धुंधले, स्थायी या फिर अस्थायी। तो पेस्टल रंगों की जो विशेषता है वो ये होती है कि ये कैसे होते हैं, धुंधले होते हैं। ठीक है, धुंधले होते हैं। इनके द्वारा जो भी आप चित्र बनाएंगे वो कैसा रहेगा, धुंधला रहेगा। ठीक है, धुंधला रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसे अलग से नोट कर सकते हैं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम अस्थायी लगाएं या फिर धुंधले लगाएं। तो बिल्कुल बिना किसी झिझक के आप धुंधले लगाइएगा क्योंकि पेस्टल रंग की यही प्रमुख विशेषता होती है। किसी भी चित्र में हम कोमलता का भाव अगर दिखाना चाहते हैं तो पेस्टल रंग का वहां पर आप यूज कीजिए, और ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है। आगे समझिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर, मुख्य रंगों की संख्या कितनी है। मुख्य रंग यानी प्राइमरी कलर या फिर प्राथमिक रंग, तो इनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन यहाँ पर 3, 4, 8, 9। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, 3। और कौन कौन से हैं, तो लाल, पीला और नीला, ये तीनों हमारे प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। और प्राथमिक रंगों को मिलाने से यानी किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से जो तीसरा रंग बनता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे हम क्या कहते हैं या फिर किस श्रेणी में रखते हैं, तो वो होता है द्वितीयक रंग। आगे समझिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 4th नंबर, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होगी। देखिए, पेंसिल का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो पेंसिल से संबंधित जो भी आपकी कंफ्यूजन है सारी आपकी दूर हो जाएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देखिएगा, वरना देकर आ जाएंगे और पेंसिल से संबंधित कोई क्वेश्चन आया फिर वहां पर आप लटक जाएंगे। तो यही हो सकता है कि आप सोचेंगे कि काश देख लिया होता, तो काश से कुछ भी नहीं होने वाला। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर आप खत्म करिए और जो मैंने आपको वीडियो बताई है आपको मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा जाकर। तो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन संख्या डी, 9H। ठीक है, 9H। आगे समझते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, विरोधी रंगों की जोड़ी की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें विरोधी रंग है। पहला है लाल हरा, दूसरा है पीला नीला, तीसरा है नारंगी बैंगनी और डी ऑप्शन है भूरा सफेद। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए, लाल और हरा। लाल और हरा ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक या फिर विरोधी हैं।
विरोधी रंगों को पूरक रंग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे विरोधी रंग पूछे या फिर पूरक रंग पूछे, एक ही बात है। आप लोग नोट कर लीजिए, लाल का विरोधी हरा होता है और पीले का विरोधी बैंगनी होता है। ठीक है, पीले का कौन सा हो गया? बैंगनी हो गया। और यहाँ पर नीले का कौन सा होता है? तो नीले का नारंगी होता है। एक पास आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो विरोधी रंग हैं ये पूछे जाते हैं और आ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर, तैल रंग से चित्र बनाने के लिए उपयुक्त धरातल कौन सा है? यानी अगर आप तैल रंगों से चित्र बना रहे हैं तो आपके लिए धरातल कौन सा होगा? क्या आप कागज पर बनाएंगे चित्र? इस प्रकार से आपसे धरातल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैंडमेड पेपर, भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार, कॉटेज पेपर या फिर कैनवस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, कैनवस। तैल रंग से चित्र बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? कैनवस है। इसे आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में तैल रंगों की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया है। तो किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने। और राजा रवि वर्मा कौन है? कहाँ से ये हैं? तो राजा रवि वर्मा एक भारतीय चित्रकार हैं और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में। ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 7 नंबर, इंद्रधनुष में शीर्ष से 5वां रंग कौन सा है? देखिए, इंद्रधनुष से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इंद्रधनुष जो टॉपिक है इसे अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इसमें कितने रंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनका जो सीरियल है यानी जो क्रम है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि शीर्ष से 5वां रंग कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं विबग्योर होता है, वी आई बी और जी वाई ओ आर। वाई से आपका वी से हो गया वॉयलेट, आई से हो गया इंडिगो और बी से हो गया ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो यहाँ पर पूछा था 5वां रंग कौन है शीर्ष से यानी शुरुआत से? तो 1 2 3 4 5 यानी कि येलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, पीला। ठीक है, पीला या फिर येलो। तो इंद्रधनुष के जो रंग हैं आप लोग पढ़कर जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर है कि तटस्थ रंगों की पहचान कीजिए। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर लाल पीला, नीला, काला सफेद, नारंगी काला, लाल सफेद स्लेटी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, काला और सफेद। काला सफेद इनको हम तटस्थ रंगों की श्रेणी में रखते हैं और ऊपर के जो है लाल नीला पीला ये आपके प्राइमरी कलर है यानी प्राथमिक रंग है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 9 नंबर, निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है? ठंडे और गर्म रंग ये भी खूब पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है ठंडा रंग कौन सा है? बैंगनी, पीला, नीला, सफेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, नीला। ठीक है, नीला कैसा रंग है? ये आपका ठंडा रंग है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, कागज पर चित्र बनाते समय किस ब्रश का प्रयोग करेंगे? जब आप कागज पर चित्र बनाएंगे तो उसके लिए कौन सा ब्रश बेस्ट होता है? ऑप्शन यहाँ पर हॉग हेयर गोल्ड ब्रश, सेबल हेयर फ्लैट ब्रश, हॉग हेयर फ्लैट ब्रश, सेबल हेयर गोल्ड ब्रश। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या डी, सेबल हेयर गोल्ड ब्रश। देखिए, जो हॉग हेयर ब्रश होते हैं ये आपके बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, इसके जो रेसे होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है तैल रंग में। हॉग हेयर जो ब्रश हैं इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? तैल रंग में। और जो आपकी सेबल हेयर होते हैं ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये गिलहरी के बालों से बनाए जाते हैं, तो कागज आपका मुलायम होता है, तो यहाँ पर हम सेबल हेयर गोल्ड ब्रश का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 45 डिग्री का होता है, जिसका आधार कोण 75 डिग्री का होता है, या फिर जिसका आधार कोण 180 का होता है, या फिर जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है। तो आप सभी जानते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है इसका जो आधार कोण होता है यानी ये वाला, ये होता है 90 डिग्री का। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, रंग माध्यमों में सबसे पारदर्शी माध्यम कौन सा है? पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन यहाँ पर पोस्टर रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग या फिर जल रंग। तो पारदर्शी या फिर ट्रांसपेरेंट कौन से रंग होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, जल रंग। ठीक है, जल रंग कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर,
बैंगनी रंग कैसे बनेगा? बैंगनी रंग किस प्रकार से बनेगा? ऑप्शन यहाँ पर लाल प्लस काला, पीला प्लस नीला, नीला प्लस लाल, हरा प्लस बैंगनी, हरा प्लस पीला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, नीला प्लस लाल। नीले रंग में जब आप लाल रंग को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? बैंगनी रंग। देखिए ये जो मिक्स करने वाले रंग हैं आप लोग घर पे मिलाकर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी चित्रकारी में काम किए ही नहीं होंगे और ये काम लड़के अक्सर करते हैं। तो रंगों को आप मिलाकर देख लीजिएगा कि लाल पीले को मिलाते हैं तो कौन सा बनता है, नीले लाल को मिलाते हैं तो कौन सा बनता है, नीले और हरे को मिलाते हैं तो कौन सा बनता है। ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल वाला काम है घर पे जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 14 नंबर। ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में कितने रंग होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7, 8, 9, 4। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या बी, 8 रंग होते हैं या फिर 8 कलर होते हैं। अब देखिए ओस्टवाल्ड का जो वर्ण चक्र है इसमें 4 प्राथमिक रंग होते हैं और 4 द्वितीयक रंग होते हैं। 4 प्लस 4 कितने होंगे? 8 रंग। वही यहाँ पर पूछा गया था कि ओस्टवाल्ड के वर्ण चक्र में कितने रंग होते हैं, तो 8 रंग होते हैं, 4 प्राथमिक और 4 द्वितीयक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग, ग्रीन कलर, जैसे हमारे आसपास हरियाली होती है तो उसे देखने से हमको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? गर्म महसूस होता है, ठंडा, या फिर सामान्य, या कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, ठंडा। ठीक है, ठंडा महसूस होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, पेपर टाइम गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तीव्र प्रकाश, मध्यम प्रकाश कहते हैं इसे, शेड कहते हैं, टिंट कहते हैं, या फिर हाईलाइट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, हाईलाइट। क्या कहते हैं? हाईलाइट कहते हैं। जैसे जब हम ये जो आपका तैल रंग का काम होता है, सॉरी जो आपका जल रंग का काम होता है, ठीक है, तो वहां पर अगर हमको बहुत सारा प्रकाश दिखाना है, जल रंग से जब हम काम कर रहे होते हैं और हमें बहुत ज्यादा लाइट दिखानी है या बहुत ज्यादा प्रकाश दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, जो पेपर है उसको बिना रंगे ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसे बिना रंगे ही छोड़ देते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जल रंग से काम करते समय जब हमें हाईलाइट दिखानी होती है या फिर बहुत अधिक प्रकाश दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, कागज को बिना रंगे ही छोड़ देते हैं। उसी को कहते हैं हाईलाइट या फिर तीव्र प्रकाश। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। वस्त्रों पर डिजाइन करने के लिए कौन सा रंग उपयुक्त होता है? जैसे आपने देखा होगा टी शर्ट वगैरह पे डिजाइन, कार्टून्स या फिर कुछ लिखा होता है, तो उनको बनाने के लिए कौन से रंग का प्रयोग करते हैं? पोस्टर रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग, या फिर एक्रेलिक रंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, एक्रेलिक रंग। जैसे आप टी शर्ट कोई लेके आए व्हाइट कलर की या फिर ब्लैक कलर की, किसी भी रंग की जो आपको पसंद हो, एक्रेलिक कलर लेकर आइए और जो डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, चाहे किसी चीज का लोगो हो या फिर कोई नेम हो, आप डाल सकते हैं आराम से, और धुलने पर वो बिल्कुल भी नहीं धुलेगा, ठीक है, वॉश नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। तैल रंग चित्रण में क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? तैल रंग चित्रण में किसका प्रयोग हम नहीं करते हैं? तैल का, त्रिपाई या फिर ईजल का, जल का, नाइफ का? देखिए तैल रंग चित्रण में तैल का प्रयोग तो होगा ही, क्योंकि तैल से चित्रकारी कर रहे हैं। त्रिपाई या फिर ईजल क्या होती है? तो ये कुछ इस प्रकार से होती है जिस पर हम अपना जो कैनवस है वो यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिपाई या फिर ईजल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिपाई या फिर ईजल। तो यहाँ पर हम कैनवस रखते हैं तो इसका प्रयोग तो तैल रंग में होगा। और नाइफ, नाइफ होता है स्पैचुला टाइप में होता है, तो इसमें हम कलर को मोटे मोटे अगर कैनवास पे लगाना चाहते हैं, उभार दिखाना चाहते हैं, तो इस नाइफ का प्रयोग करते हैं। बचा क्या, जल। जल का प्रयोग जल रंग में होगा, तैल रंग में नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 19 नंबर। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? मोनो कलर योजना किसे कहते हैं, समझ लीजिएगा अच्छे से। प्राकृतिक रंग योजना, एक कलर योजना, बहुरंगी योजना, या फिर काले व सफेद रंग से चित्रण? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, एक कलर योजना। यानी किसी एक कलर के द्वारा जब हम पूरे चित्र को कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि मैंने ब्लू कलर लिया और पूरा चित्र ब्लू कलर से ही कंप्लीट कर दिया, तो इसे हम कहेंगे मोनो कलर योजना। इसी प्रकार से जब हम बहुत सारे रंगों का किसी चित्र में प्रयोग करते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, गुलाबी, बहुत सारे रंगों का जब हम किसी एक
चित्र में प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं बहुरंगी योजना। क्या कहते हैं? बहुरंगी योजना या फिर पॉली कलर योजना। और फिर यहाँ पर आता है काले व सफेद रंग से चित्रण। ऐसा कोई चित्र बना है जिसमें काले और सफेद केवल इन्हीं दो रंगों का प्रयोग हुआ है तो उसे कहते हैं एक्रोमेटिक। ध्यान रखिएगा या फिर नोट कर लीजिए एक्रोमेटिक। और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 20 नंबर। व्हाइटमैन कागज का प्रयोग किस माध्यम के लिए होता है? व्हाइटमैन कागज। ऑप्शन यहाँ पर जल रंग, पेस्टल रंग, एक्रिलिक रंग, तेल रंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, जल रंग। और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप उन्हें देखिएगा जाकर। अगर आप सारी वीडियो देखकर जाएंगे तो मैं ये श्योरिटी आपको दे सकती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है, प्रैक्टिकल का तो वो आलेखन वाला वो तो आपको खुद ही करना होगा, बट जो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है ये एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो जो भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, चाहे वो 10th की हैं या फिर 9th की हैं, सारी आपको देखनी है, सारी आपको देखनी है। और बहुत जल्द मैं नई क्लास भी लेकर आऊंगी जहां पर क्वेश्चन होंगे बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट से, जैसे कि यामिनी रंजन राय हो गए, राजा रवि वर्मा हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, राम किंकर बैज हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जिनसे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही में कुछ शैलियां हैं जैसे कि आपकी किशनगढ़ शैली है, यानी राजस्थानी शैली आपकी हो गई, पहाड़ी हो गई, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो सारे आपको करवाए जाएंगे। बाकी अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हो और इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।